हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको JTET 2026 सिलेबस के अनुसार साइंस क्लास में स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम लोग पिछले चैप्टर में भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता पढ़ रहे थे और पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए यह जो है भोजन चैप्टर कॉमन है। भोजन और एनिमल और जंतु से प्राप्त भोजन पकाना, भोजन करना, जंतु और पशुओं के आहार के प्रकार पढ़े थे, यानी कि शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी पढ़े थे। इसी के साथ पेपर 2 में देख सकते हैं ये भोजन के स्रोत, भोजन के घटक, भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता, भोजन का उपयोग। ठीक है, यह सभी चैप्टर जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा स्वास्थ्य और स्वच्छता चैप्टर में रह गया था, जिसमें कि हम लोग बीमारी पढ़ रहे थे, और यानी कि हम लोग स्वास्थ्य और स्वच्छता वाले चैप्टर में बीमारियों, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, इन सभी से होने वाले रोग को हम लोग ट्रिक से देखे थे। इसमें रह गया था एक टॉपिक कि बीमारियां जो होती है आखिर किस वजह से होती है, इसका प्रबंधन कैसे किया जा सकता है। तो इसका एक टॉपिक है कचरा। ठीक है ना, यानी कचरा क्या है, बीमारियों की जड़ है। तो इसको पढ़ेंगे। फिर कचरा के जो है वो प्रकार पढ़ेंगे। फिर कचरा को कम करने के क्या क्या उपाय हैं, उन सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप यदि शुरू से, यानी कि मेरा साइंस का शुरू वाला वीडियो से देख रहे हैं, तो आपको काफ़ी समझ में आ गया होगा कि मैं कहाँ से बिल्कुल इम्पोर्टेंट फैक्ट मैं पढ़ा रही हूँ सिलेबस के अनुसार। इसके बाद कुछ MCQ करेंगे, जितना भी चैप्टर है भोजन से संबंधित, भोजन के घटक, स्वास्थ्य और स्वच्छता से संबंधित। ठीक है, उसको MCQ देखेंगे। उसके बाद जितना भी प्रीवियस ईयर यानी कि जितना भी टेट, चाहे वह CTET हो, RTET हो, JTET हो, उन सभी इन चैप्टर से जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसके बाद वाले वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बताऊंगी। आज ये वाला थ्योरी पढ़ लेंगे, उसके बाद कुछ MCQ देखेंगे चैप्टर से ही रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं कि कचरा जो है वो बीमारियों का कारण क्या है, कचरा। ठीक है ना, कचरा यानी कि बीमारियों के जड़। हमें ज़्यादातर क्या होता है, गंदगी की वजह से कचरा, गंदगी फैलती है कचरे से। जब हम कचरा इधर उधर सड़क पर, बसों में, रेलगाड़ियों में, गलियों में फेंक देते हैं, जहाँ खाते हैं वहीं फेंक देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, कचरा फैलती है, और कचरा से जो है इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। कचरा से हमें बीमारी होती है। और कचरा को हम लोग 2 प्रकार से पढ़ेंगे, एक जैव निम्नीकरणीय और दूसरा हो जाएगा अजैव निम्नीकरणीय। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा, जैव निम्नीकरणीय, और यहाँ पर हो जाएगा, या फिर यहाँ अजैव निम्नीकरणीय लगा सकते हैं या जैव अनिम्नीकरणीय लगा सकते हैं। ठीक है, नाम में कंफ्यूज नहीं करना। उसके बाद फिर देखेंगे कि जैव निम्नीकरणीय कचरा में क्या होता है। तो जैव निम्नीकरणीय कचरा वह होता है जो वातावरण में जो है कीटाणुओं द्वारा आसानी से अपघटित हो जाता है। कीटाणु मतलब आ जाएगा बैक्टीरिया, वायरस, सूक्ष्म जीव, है ना, सूक्ष्म जीवों द्वारा, सूक्ष्म जीव के अंतर्गत जितना भी बैक्टीरिया, वायरस, ये सभी आ जाएगा। उसके द्वारा जो है वो कचरा आसानी से अपघटित हो जाती है, यानी कि गल जाती है ना। जैसे कि फल, सब्जियों के छिलके, अंडे का छिलका, कागज, चाय पत्ती, सूखी पत्ती आदि, ये सभी किसका उदाहरण है, जैव निम्नीकरणीय का, है ना, बायोडिग्रेडेबल का, जो कि सूक्ष्म जीव व फिर कीटाणुओं द्वारा आसानी से अपघटित हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि हम लोग डेली लाइफ में जो, डेली यूज़ में जो हम लोग किचन में यूज करते हैं फल सब्जियों का, उनके छिलका को। उसके बाद दूसरा देखेंगे, जैव अनिम्नीकरणीय कचरा वह होता है जो वातावरण में कीटाणुओं के द्वारा आसानी से अपघटित नहीं होता है ना। और लग गया, यानी कि जैव अनिम्नीकरणीय या फिर अजैव निम्नीकरणीय, और इधर लग सकता है, या फिर निम्नीकरणीय और जैव निम्नीकरणीय। तो इससे क्या होता है, मतलब नहीं, यानी कि जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होता है और वातावरण को दूषित करते हैं, जैसे कि पॉलीथीन की थैलियाँ, कांच के टुकड़े, कीले, प्लास्टिक आदि। इसीलिए कहा जाता है कि कचरा को दो डिब्बों में रखा करो, जो कि एक निम्नीकरणीय अपघटित होने वाला और जो अपघटित नहीं हो रही, यह दोनों कचरा जो है वातावरण को दूषित कर रही है, प्रदूषित फैला रही है। इसका उदाहरण याद रखना है कि जैव निम्नीकरणीय का उदाहरण क्या हो जाएगा कि फल सब्जियों के छिलके, अंडे के छिलके और कागज़ और पत्तियाँ। ठीक है ना, कागज़ में भी है जैव निम्नीकरणीय में। दूसरा इसका याद रखना है पॉलीथीन की थैलियाँ, कांच के टुकड़े और प्लास्टिक।
ठीक है। अब थोड़ा सा देखेंगे कि जैव निम्नीकरण कचरा का उपयोग कहाँ होता है, किस प्रकार से इसका यूज करते हैं। इस कचरे से जो है वो कंपोस्ट क्या बनाया जाता है, यानी कि वानस्पतिक खाद तैयार किया जाता है। कैसे तैयार किया जाता है जैव निम्नीकरण से कचरे से? इसे खाद को मिट्टी में मिलाने से मिट्टी की क्या होता है, गुणवत्ता बढ़ जाती है और फसल अच्छी होती है। इसको कंपोस्ट खाद जो है तैयार करने के लिए जैव निम्नीकरण कचरे को गड्ढा खोदकर मिट्टी में दबा दिया जाता है, यानी कि हम लोग अपघटित होने वाले कचरे से क्या करते हैं, खाद बनाया जा सकता है। क्या कैसे? उसको गड्ढा करके उस कचरे को क्या करेंगे गड्ढा में खोद करके मिट्टी डाल देंगे। कुछ दिनों बाद जो है वो सूक्ष्म जीवों द्वारा क्या होगा, अपघटित हो जाएगा और अपघटित होकर गल कर काला दुर्गंध रहित हो जाता है। इसका अर्थ हो जाएगा कि ये वानस्पतिक खाद जो है तैयार है। अब उसको हम लोग फसल के लिए यूज कर सकते हैं और यह रासायनिक उपयोग के बिना ही मेरा खाद तैयार हो गया। ठीक है। अब जो जैव अनिम्नीकरण यानी कि अनुपयोगी कचरे को शहर के बाहर जहाँ गड्ढे होते हैं वहाँ डाल दिया जाता है, जिसे भराव क्षेत्र कहते हैं। यानी कि इन अजैव निम्नीकरण पदार्थ को क्या करते हैं, जहाँ पर बहुत अधिक गड्ढा है उसको वहाँ पर क्या करते हैं, नगर पालिका द्वारा उसको उस गड्ढे को है ना डाल दिया जाता है, जिससे वहाँ पर भराव क्षेत्र हो जाता है और इस भराव क्षेत्र में जो है स्कूल, पार्क या खेल का मैदान बना दिया जाता है। इस प्रकार कचरे का प्रबंधन करते हैं यानी कि कचरा जो अपघटित होने वाले हैं और अपघटित होने वाले है ना, जो अपघटित नहीं होते, उन दोनों कचरा का कैसे यूज कर सकते हैं ये हमने देखा। एक को वनस्पतिक खाद बनाकर और दूसरा का जहाँ पर गड्ढे हैं, गड्ढे वाले स्थल है, उसको भराव क्षेत्र करके वहाँ पर पार्क, खेल का मैदान या फिर स्कूल बना दिया जाता है। ठीक है। इस प्रकार से वातावरण साफ और स्वच्छ रहता है। ठीक है। अब कचरा कम करने के उपाय क्या है, ये तो हमने देख लिया कि कचरा क्या है, कचरा के प्रकार है, उसको कैसे यूज़ किया जाता है ना, कैसे उसको उपयोग बना सकते हैं। अब कचरा कम करने के लिए इसका क्या उपयोग है, तो याद रखना है कि जैव अनिम्न कचरा ही हमारे वातावरण के लिए ज़्यादा हानिकारक है। देखिए, जैव निम्नीकरण कचरा तो क्या हो रहा है, ये सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित होकर क्या बना रहे हैं, हम लोग खाद तैयार कर रहे हैं, तो ये उतना हानिकारक नहीं है। सबसे अधिक हानिकारक क्या है, जैव और निम्नीकरण कचरा है ना, जो सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होता है। कभी कभी तो वो जानवर पॉलीथीन की थैलियों को निगल जाते हैं, जिससे उनकी मृत्यु भी हो जाती है ना। पॉलीथीन हम लोग जहाँ तहाँ फेंक देते हैं, जानवर उसको खा लेते हैं, निगल जाते हैं और जिससे वो पचा नहीं पाते हैं और वह उस जानवर के जो है वो मृत्यु तक भी हो जाती है। पॉलीथीन, प्लास्टिक आदि की वस्तुएं नालियों को जाम कर देती हैं, जिससे जो है नालियों को गंदा पानी सड़कों पर फैल जाते हैं। दूसरा इसका हानि हो गया, या घरों में घुस जाता है, जिससे वातावरण दूषित हो जाती है। इसलिए हमारा फ़र्ज बनता है कि हम इस तरह के कचरे को कम से कम वातावरण में डालें, है ना। यानी कि हमें प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना चाहिए, अपने घरों से कपड़े का थैले या फिर जूट के थैले का यूज़ करना चाहिए। पॉलीथीन और प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग कम कर सकते हैं, इसके स्थान पर कागज़ या फिर कपड़े की थैलियों का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है। आपका एक ही चैप्टर में कितने प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं कि इसको कचरा को कैसे जैव निम्नीकरण और अजैव निम्नीकरण के क्या क्या फ़ायदे हैं, ठीक है, उसका प्रबंधन कैसे करते हैं, कैसे इसको कम कर सकते हैं। प्लास्टिक की वस्तुएं जैसे कि बोतल, थैलियाँ आदि को पुनः प्रयोग करके, रीयूज़ करके, कागज़ को बर्बाद नहीं करना चाहिए। कागज़, प्लास्टिक आदि को पुनः चक्रित करके और चीज़ें बनाई जा सकती है। जैव निम्नीकरण कचरे का प्रयोग वनस्पतिक खाद बनाने के लिए करना चाहिए, जैसे कि उसका जैव निम्नीकरण पदार्थ का है ना कचरे का प्रबंधन हो सके और फिर से उसका रीयूज हो सके। अतः कचरा दूर करने के लिए हम 3R का प्रयोग करते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि 3R का ये मतलब क्या होगा। कहीं कहीं 5R भी है, लेकिन हम लोग सामान्यतः 3R पढ़ते हैं। 3R मीन्स कम उपयोग करना। सबसे पहला क्या है, कचरे का जो कि सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते हैं, खास करके उन कचरों का विशेष ध्यान रखेंगे कि इसका पहला हो जाएगा
कम यूज़ करना है ना, 3R। क्या करेंगे, फर्स्ट R का मतलब रिड्यूस, कम यूज़ करना। दूसरा R होगा रिसाइकिल, यानी से पुनः चक्रण करके, जैसे कि प्लास्टिक का बोतल को हमने देखा कि उसको बोतल, थैलिया आदि का पुनः उपयोग किया जा सकता है। फिर रीयूज़, पुनः चक्रण करके, रिसाइकल करके फिर पुनः यूज़ कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से कचरा को दूर करने के लिए, यानी कि पर्यावरण के हित के लिए हम लोग 3R यूज़ कर सकते हैं। नोट करके लिखा हुआ है कि हिमाचल प्रदेश पहला राज्य और उत्तर प्रदेश पॉलीथीन और प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध है। यानी कि हिमाचल प्रदेश पहला वैसा राज्य है और यूपी में पॉलीथीन और प्लास्टिक की थैलियों का प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध है, वहाँ पर यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, इस प्रकार से एक स्वच्छ भारत अभियान एक नई शुरुआत है ना। कुछ ईस्वी याद रखेंगे कि पूरे भारत को साफ व स्वच्छ बनाना इस अभियान का उद्देश्य था। यह अभियान जो है, इसकी शुरुआत महात्मा गांधी की जन्मदिन पर, यानी कि महात्मा गांधी का जन्मदिन कब है, 2 अक्टूबर। ठीक है, तो 2 अक्टूबर 2014 को जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मनाया जा रहा था, है ना, उस समय यह स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत किया गया है। इसका उद्देश्य था कि पूरे भारत को साफ और स्वच्छ बनाना। तो ये भी हो सकता है कि इस अभियान को कब लागू किया गया, तो 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर। किसने किया, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इस अभियान का नारा है, ना गंदगी करेंगे ना करने देंगे। ठीक है, इस अभियान का नारा क्या था, ना गंदगी करेंगे और ना करने देंगे। पहले 300% खुले शौच में मुक्त, है ना, ODF राज्य है। पहला हो जाएगा सिक्किम, दूसरा हो जाएगा हिमाचल प्रदेश और तीसरा हो जाएगा केरल, जो कि 100% यानी कि पूर्ण रूप से जो है वो खुले शौच से मुक्त है, खुले में शौच नहीं करते हैं। ये सिक्किम, हिमाचल प्रदेश और केरल, ये 3 राज्य याद रखना है। इसी के साथ जो भी चैप्टर था भोजन, स्वास्थ्य और स्वच्छता, इन सभी बिंदुओं को, सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग देख चुके हैं बिल्कुल डिटेल से। जिसने थ्योरी इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं, और चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ JTET 2026 साइंस, वहाँ से आप यह देख सकते। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे कि जो भी, जिससे भोजन, है ना, इन सभी चैप्टर से। तो देखिए, उसके बाद हम लोग प्रीवियस ईयर में जो भी इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर पूछा गया है, चाहे वह किसी भी टेट का हो, उसको पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज बस इस क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसी बीमारी के निम्नलिखित लक्षणों पर विचार कीजिए। लक्षण दिया हुआ है, आपको पहचान करना है कि यह किस बीमारी का लक्षण है। ठीक है, पहला हो जाएगा कि इसमें कपकपी के साथ बुखार आता है, इसमें बार बार पसीना आता है, इसकी दवाई एक पेड़ की छाल से बनती है, यह रोग मच्छर से फैलता है। देखिए थ्योरी, यदि आप मेरा थ्योरी क्लास पढ़े होंगे तो आपको आंसर आ गया होगा मलेरिया, जो कि मच्छर के काटने से फैलती है, मादा एनोफिलीज मच्छर। और यह, इसकी दवाई जो है वो कुनेन की यानी कि पेड़ की एक छाल है कुनेन, उससे बनाई जाती है। इसमें कपकपी के साथ बुखार आता है और यह बार बार इसमें पसीना आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि किस बीमारी से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि यह मलेरिया से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन है कि हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि गुड़, आंवला आदि में कौन सा खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो एनीमिया, यानी कि जिसको हेमोग्लोबिन की कमी से, लोह या आयरन की कमी से जो एनीमिया हो रही थी, उसका कमी को दूर करने के लिए हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़, आंवला आदि खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसीलिए एनीमिया को दूर करने के लिए ये सभी खाने के लिए स्रोत है इसका, लोह का, आयरन का मुख्य स्रोत। तीसरा प्रश्न है, सांप अपने शिकार को क्या करते हैं। देखिए, सांप, थ्योरी क्लास में हम लोग पढ़े थे कि सांप का तो दांत होते हैं, लेकिन वह अपने शिकार को जो है वो पूरा निगल लेता है ना। वह चबा चबा कर नहीं खाते हैं, वो पूरे शिकार को निगल लेते हैं। 3 का राइट आंसर C हो जाएगा। 4 है, पीलिया या फिर पोलियो, आंत ज्वर रोग कैसे फैलते हैं, तो इसका 4 का राइट आंसर हो जाएगा कि दूषित जल एवं भोजन से फैलते हैं। 5,
टेपियोका कहाँ पाया जाता है? टेपियोका पाया जाता है केरल में, है ना। क्षेत्रीय व्यंजन से क्वेश्चन था। फिर है 6 क्वेश्चन, प्रोटीन क्यों आवश्यक है? तो प्रोटीन क्या कर रहे थे? हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए सहायक है, तो इसको शरीर की वृद्धि के लिए 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से क्या हो जाएगा? रतौंधी, आँखों से संबंधित, हमें साफ से दिखाई नहीं देना। स्किर्वी विटामिन सी की कमी से, एनीमिया आयरन की कमी से, घुएंगा आयोडीन की कमी से, है ना। तो इस प्रकार चारों ऑप्शन को एलिमिनेट करके आप लोग पढ़िए, ताकि एक क्वेश्चन के साथ आपको 4 क्वेश्चन याद हो जाएगा। 8, निम्न में से किस बीमारी के लिए DPT का टीका लगाया जाता है? DPT 3 है, तो 3 बीमारी को याद रखना है। डी से डिप्थीरिया, टिटनेस और काली खांसी, यानी कि उपरोक्त सभी 8 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 9, लिंग हु फेन क्या है? तो यह एक प्रकार का जो है वो भोजन है जो चीन का है। 10, निम्न में से क्या हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है? थोड़ी मात्रा में आवश्यक, जो कि इसकी कमी से अभावजन्य रोग हो जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का सी, कि विटामिन के अभावजन्य हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। 11, निम्न में से कौन बीज है? देखिए चावल, ये पता चल जाएगा कि बीज है। काली मिर्च, ये भी पता चल जाएगा, लेकिन सौंफ में थोड़ा सा कंफ्यूज होगा, लेकिन सौंफ भी जो है एक प्रकार का बीज है। 11 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 12, रेफ्रिजरेटर में खाने पीने की चीज़ें लंबे समय तक खराब नहीं होती, क्योंकि, यानी कि फ्रीज में जब हम खाना पीना रखते हैं वह लंबे समय तक ख़राब नहीं होते, क्यों? तो इसका कारण बताए थे कि चूँकि इसका तापमान कम होता है, जिससे बैक्टीरिया रोगाणु निष्क्रिय हो जाता है ना, इनएक्टिव हो जाते हैं, इसीलिए जो है खाने पीने का समय लंबे समय तक खराब नहीं होते, तापमान कम होने के कारण, जिससे कि बैक्टीरिया निष्क्रिय हो जाती है। 13 है, निम्न में से कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता किंतु फिर भी हमारे भोजन का अभिन्न अंग है? यानी कि पोषक तत्व जब हम लोग पढ़े थे, भोजन के घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, जल, विटामिन, रुक्षांश, तो इनमें से क्या है जो कि पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है फिर भी हमारे भोजन का अभिन्न अंग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुक्षांश, यानी कि ऑप्शन डी, क्योंकि रुक्षांश जो है यह अनपचे भोजन को बाहर निकालने में मदद करती है। ठीक है, बाकी सभी जल, प्रोटीन और विटामिन ये हमें पोषक तत्व प्रदान करते हैं। 14 का होगा, निम्न में से किससे फूल और फल खाए जाते हैं? किसके फूल भी खाए जाते हैं और फल भी खाए जाते हैं? प्याज, मूली, मेथी, केला। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा केला, है ना। इसके फूल भी खाते हैं और इसके फल भी खाते हैं। बाकी मूली का जड़ और पत्ता दोनों खाते हैं, मेथी का भी पत्ता और उसके दाने भी खाया जाता है, प्याज का पत्ता और उसका बल दोनों। तो 14 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 15, निम्न में भूनकर एवं उबाल कर खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ क्या है? भूनकर और उबालकर, यानी कि दोनों प्रकार के खा सकते हैं, तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा शकरकंद, आलू और मक्का। इन तीनों को भूनकर एवं उबालकर खाए जाने वाले खाद्य पदार्थ हैं। 16 का होगा, देखिए ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं? अंडा, मूली, ये तो ठीक है, मूंगफली, मूली, इस प्रकार से राइट आंसर जो है ए ही लग रहा है। ठीक है, चना को भूंजकर, टमाटर, गाजर, चना, ये सब तो कच्चा भी खाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, किस मच्छर के काटने से डेंगू एवं चिकनगुनिया होता है? मच्छर के काटने से डेंगू एवं चिकनगुनिया, तो किस मच्छर से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडिस मच्छर से। बाकी मादा एनीफिलीज मच्छर से काटने से क्या हो रहा था? मलेरिया। ठीक है, 16 का राइट आंसर भी हो जाएगा। 17, रोनाल्ड रॉस किससे संबंधित है? तो रोनाल्ड रॉस जो है मलेरिया परजीवी यानी कि प्लाज्मोडियम की खोज किया था, तो 17 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 18, अचार रखने से पूर्व कांच के जार एवं बोतलों में नमी हटाने के लिए क्या किया जाता है?
ठीक है। क्या किया जाता है, ऑप्शन के अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा कि धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है ताकि उसमें जो है नमी ना रहे और अचार जो है वो ख़राब ना हो, ठीक है। इसीलिए इसको धूप में अच्छी तरह से पहले सुखाया जाता है, उसके बाद उसमें अचार को डाला जाता है। 19 का हो जाएगा, कहाँ के लोगों का मनपसंद व्यंजन ढोकला, चटनी और लेमन राइस है। तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात का जो है मनपसंद व्यंजन यानी कि क्षेत्रीय व्यंजन ढोकला, चटनी और लेमन राइस है। उसी प्रकार से झारखंड का जो बताए थे कि क्या क्षेत्रीय व्यंजन है, तो क्या बताए थे, हंडिया, रुगड़ा, धुसका, चिल्का रोटी, है ना, और पीठा, इस प्रकार से। तो विशेषकर इसमें झारखंड का याद रखना है। 20 हो जाएगा, आलू, प्याज, लहसुन को संरक्षित रखने का सबसे उत्तम तरीका क्या है। जिस प्रकार से सब्जियों को हमने फ्रिज में रख रहे थे, यदि फ्रिज नहीं है तो उसको गीले कपड़े से लपेट कर रखते हैं, तो लेकिन आलू, प्याज, लहसुन को नमी में नहीं रखते हैं, उसको खुले नमी रहित खुली जगह में रखते हैं, है ना, जहाँ पर नमी ना हो और खुला जगह हो। उससे जो है आलू, प्याज, लहसुन को संरक्षित रखने का उत्तम तरीका। तो इस प्रकार जो है चैप्टर से संबंधित जितना भी MCQ 20 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं MCQ। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जितने भी विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं, जितने इस चैप्टर से संबंधित, है ना, चैप्टर यानी भोजन के स्रोत, भोजन के घटक, स्वस्थ और स्वच्छता, भोजन, इस भोजन के प्रकार, ठीक है। तो इन्हीं चैप्टर से जितने भी टेट में पूछे गए, चाहे वो टेट हो, ठीक है, UP टेट हो, टेट हो, इन सभी प्रश्नों को एक साथ लेकर आएंगे और टेट हो। तो आशा करती हूँ कि यह वीडियो और जानकारी जो है वो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो शेयर कीजिए और जो चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।